नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। इस समय की सबसे बड़ी जानकारी लेकर आया हूं और जानकारी ये है कि टीआरई 4 की तैयारी में जो लोग जुटे हुए हैं उनके दिमाग की घंटी बज जाएगी। जी हां, कुछ ऐसी ही जानकारी है क्योंकि परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और फिर आप परीक्षा की जो अब तक जिस तैयारी के तरीके को अपना रहे थे वो तरीका पूरा का पूरा बदलना पड़ सकता है। हमारे सहयोगी प्रीतम है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। प्रीतम, क्या वाकई मैं जो कह रहा हूं छात्रों को ये वीडियो पूरा देखना चाहिए तैयारी आगे बढ़ाने से पहले? बिल्कुल, ये देखिए, ये चीज़ दीपक, ये चीज़ छात्रों को तय करनी है कि उनके भविष्य के साथ क्या हो रहा है। ये बातें ये छात्रों को तय करनी है, ये उन्हें देखनी है कि जो मांगे थी, जिन मांगों को लेकर आंदोलन हो रहा था और जब जो लोग आंदोलन कर रहे थे, जब ये शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी से मिले तो फिर वहाँ से उनके लिए निकल कर क्या आया, आंदोलन किस बात को लेकर हो रहा था। हम आएंगे, हम हर विषयों का यहाँ पे जिक्र करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना आवश्यक है। आंदोलन इस बात को लेकर हो रहा था कि टीआरई 4 में नेगेटिव मार्किंग क्यों है, टीआरई 4 में मेंस क्यों है। ठीक है, तो बात तो इस पे होनी चाहिए थी ना। जो 15 सूत्री मांगे थी, जो कुछ लोग जो गर्दनी बाग में कुछ दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो उनकी 15 सूत्री मांगे थी, उसमें प्रमुख मांग ये थी कि टीआरई 4 में मेंस क्यों है और टीआरई 4 में निगेटिव मार्किंग क्यों है। तो जब आप शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी से मिलने जा रहे हैं तो बात तो इस पर होनी चाहिए थी, चर्चा तो इस पर होनी चाहिए थी। और जो चर्चा की बात, जब एक लेटर सबके सामने आता है, जब शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी बिहार लोकसभा आयोग के अध्यक्ष को एक लेटर जारी करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें ना टीआरई 4 में ना मेंस का जिक्र है, ना निगेटिव मार्किंग का जिक्र है। जिक्र किस बात का है? जिक्र इस बात का है कि जो परीक्षा ली जाएगी उसका जो सिलेबस है, उसके सिलेबस में ही बदलाव कर दिया गया। ये बातें कुछ इस तरीके से हैं कि अब तक टीआरई 1, 2 और 3 में जिस सिलेबस के आधार पे लाखों बच्चे तैयारी कर रहे थे और लाखों बच्चे जिस सिलेबस को पढ़ के पास आउट हो गए, अब उस सिलेबस में ही बदलाव की तैयारी हो रही है, जिससे सीधे रूप से जो खतरा है वो बिहार के छात्रों का है। क्या खतरा है, क्यों खतरा है, अब इसे समझना चाहिए। समझना इसीलिए चाहिए। पहले आप हमको ये समझाइए कि विज्ञापन जारी होने के बाद आप सिलेबस कैसे बदल दीजिएगा? बिल्कुल, जिस तरह कहते हैं ना कि बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि जिस तरीके से बीच जंग में सेनापति नहीं बदले जाते हैं, उसी तरीके से हालांकि विज्ञापन जारी हो गया है, 1 तारीख से विज्ञापन लिया जाएगा, नोटिफिकेशन 1 हफ्ते पहले 1 तारीख से आवेदन लिए जाएंगे, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जिस तरह से बीच जंग में सेनापति नहीं बदले जाते हैं, कमांडर नहीं बदले जाते हैं, उसी तरीके से सिलेबस में बदलाव नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से सिलेबस में बदलाव की बात हो रही है, उसमें क्या है, जो लेटर भेजा गया है बिहार लोकसभा आयोग के अध्यक्ष को, उसमें यह कहा गया है कि टीआरई 4 में जो है, जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से 50% सवाल जो है वो सीडीपीए से, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे बोलचाल की भाषा में बाल मनोविज्ञान कहते हैं, और साथ साथ तो बाकी बचे जो 50% सवाल है वो जीके और जीएस से पूछे जाएंगे। जीके जीएस में जो कहा गया है कि चूंकि बिहार के बच्चे ज़्यादा बैठते हैं तो उसमें जो जीके जीएस के जो खासकर जो जीके के जो सवाल होंगे वो बिहार की पृष्ठभूमि से होंगे। अच्छा, आप चलिए ठीक है, सिलेबस बदल रहे हैं, वो आप जो शामिल करना चाहते हैं, ये सिर्फ पीटी के लिए है ये नोटिफिकेशन, ये जो पत्र बीपीएससी को भेजा गया है? ये केवल पीटी के लिए। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि बात तो पीटी और मेंस की हो रही थी ना। तो जो बिहार लोकसभा आयोग के, जो माफ कीजिएगा, शिक्षा विभाग की जो सबसे बड़े अधिकारी ने जो चिट्ठी लिखी है, उसमें ये लिखा है कि जो सीडीपीए है उस सीडीपीए को इसमें शामिल किया जाए। जो पात्रता परीक्षा होती है, जिसे सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 कहते हैं, यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, और पेपर 1 में और पेपर 2 में ये सारे जो सवाल आते हैं वो सीडीपीए से आते हैं, यानी बाल मनोविज्ञान से ही आते हैं। अब तक जो आपने सिलेबस देखा होगा या आपने जो बीपीएससी की जो परीक्षा हुई है टीआरई 1, 2 और 3 की, अगर आपने उन परीक्षाओं को देखा होगा तो उसके जो सवाल हैं वो इतिहास से है, भूगोल से है, मैथ से है, विज्ञान से है। कुछ
जनरल और कुछ सब्जेक्ट फोकस। लेकिन उसमें उसमें जो सीडीपी है उससे सवाल नहीं पूछा गया है। तो यही सवाल खड़ा होता है कि जिस बात को लेकर आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे, तो ये एकाएक ये मांग चेंज क्यों हो गई, ये आपने मांग क्यों बदल ली? अगर हम कहें कि ये जो सेंटर का जो पैटर्न है, उस पैटर्न को बीपीएससी अपने फॉलो करे, ये शिक्षा विभाग के अधिकारी पत्र लिखकर कह रहे हैं। नहीं, वो नहीं है। देखिए, जब आप शिक्षक बनते हैं, जब आपको शिक्षक बनने की योग्यता कब मिलती है? जब आप सीटेट और स्टेट पास करते हैं, ठीक है। तो जो सीटेट और स्टेट का जो सिलेबस होता है, उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। ये तो हो गया कि आप रिपीट कर रहे हैं, स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं, पास अभ्यर्थी हैं, आप उनसे फिर परीक्षा ले रहे हैं और वही पूछ रहे हैं, तो फिर दो परीक्षा लेने का क्या मतलब है? संसाधनों का दुरुपयोग है, समय का दुरुपयोग है। ये आपने दीपक जी बिल्कुल सही पकड़ा है कि जब आप जो सवाल आपने सीटेट में पूछा, स्टेट में पूछा, उसी सवाल को आप फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्यों पूछ रहे हैं? तब सीटेट और स्टेट का मतलब क्या हो जाता है? और दूसरी बात, जो लोग कल शिक्षा विभाग से बात करने के लिए गए थे, उन्होंने 15 सूत्री मांग में जो लेटर जारी किया गया है, उसमें निगेटिव मार्किंग की चर्चा क्यों नहीं है? उसमें मेंस की चर्चा क्यों नहीं है? उसमें क्या है कि कहते ना कि आए थे हरि भजन को ओटल लगे के पास। मतलब ये छात्र संगठन के नेता जो आंदोलन कर रहे हैं, जो बातचीत करने गए थे, उन्होंने सही तरीके से बात नहीं रखी। बिल्कुल, ये बात सोचने का विषय है और ये इसमें गंभीरता से इसमें ये देखने की बात है कि आखिरकार परीक्षा के ठीक पहले ये सिलेबस में बदलाव क्यों हुआ है? सरकार के लिए, शिक्षा विभाग को ऐसा करने के लिए क्यों कहा गया है और किसके इशारे पे कहा गया है? ये जरूर सरकार को देखना चाहिए। और हजारों अभ्यर्थी शिक्षा विभाग से अनुरोध कर रहे हैं कि जिस पैटर्न पे परीक्षा हो रही है, उस पैटर्न पे परीक्षा होने दीजिए। कई अभ्यर्थी तो ये कह रहे हैं कि हमें आप पीटी ले लीजिए, मेंस ले लीजिए, नेगेटिव मार्किंग कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आंदोलन कर रहे थे 15 दिनों से कि मेंस क्यों है, नेगेटिव क्यों है, तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा ना कि आप वहां पे क्या कर रहे थे? आप प्रतिनिधि बनकर गए थे, तो उन बातों को क्यों नहीं रखा? आपने उन बातों को सामने क्यों रखा? जो लेटर शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है, तो उस लेटर में पीटी मेंस का जिक्र क्यों नहीं है? आपने एक और जो औपचारिक मांग है, वो मांग क्या है कि 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट। भाई ये बताइए कि अगर दीपक जी अगर आप हैं, अगर आप ज़्यादा मेरिटोरियस हैं, ज़्यादा प्रतिभाशाली होना कोई गुनाह तो नहीं है इस देश में। अगर आपके पास ये योग्यता है कि दीपक कुमार क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 में शिक्षक बनने की सारी योग्यता रखते हैं, सारी डिग्री और सारे आपके पास एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, वो ऑप्शन मेरे पास रहना चाहिए ना कि हम कहाँ ज्वाइन करें। तो आपने जो ये आप जो ये मांग करते हो वन पोस्ट 1 रिजल्ट की, क्या ये संभव है? मान लीजिए कि दीपक कुमार 1 to 5 की परीक्षा ही पास कर गए, 9, 10 भी पास कर गए और 11 से 12वीं परीक्षा पास कर गए। अब तो दीपक कुमार ना सोचेंगे कि हमें किस में ज्वाइन करना है। हो सकता है दीपक जी आपने 11वीं मतलब कैटेगरी 11-12 की परीक्षा पास कर ली, 9-10 की परीक्षा ही आपने पास कर ली। अब आप पटना के रहने वाले हैं, आपकी पोस्टिंग हो जाती है 11वीं-12वीं में ज्वाइन करने के बाद पूर्णिया, और अगर 9-10 का परीक्षा पास करते हैं तो आपकी पोस्टिंग होती है पटना। तो आपके मन में होगा यार पूर्णिया कौन जाएगा, चलो पटना में ही रह लेते हैं। स्वाभाविक सी बात है, सबके घर के जितना नजदीक। इसमें प्रैक्टिकल ये होना चाहिए कि सरकार को 15% शिक्षा विभाग को, बिहार लोक सेवा को एडिशनल रिजल्ट वेटिंग लिस्ट का जारी करना चाहिए, ताकि अगर जो सेकंड प्रेफरेंस, हाँ बिल्कुल, जो पहली वरीयता है, दूसरी वरीयता है, उसमें से देख के जो है जो जगह खाली होती जाएंगी, वेटिंग लिस्ट वाले उसमें ज्वाइन करते जाएंगे। ये तो बात की बात है। सिलेबस पे वापस आइए। सिलेबस अगर बदलने की व्यवस्था करती है सरकार के निर्देश पर बीपीएससी, तो क्या ये मामला नहीं फंस जाएगा? बिल्कुल मामला फंसेगा ना, ये बिल्कुल मामला फंसेगा। अब तक जो शिक्षक तैयारी करा रहे थे और अब तक जो अभ्यर्थी पिछले 2.5 साल से पढ़ाई कर रहे थे, वो तो किसी और पैटर्न से तैयारी कर रहे थे। आपने उसमें सीडीपीए जोड़ दिया है, क्या मतलब है सीडीपीए का? ये तो कह सकते हैं ना कि आपने स्टेट दिया है, सीटेट दिया है, वही परीक्षा है, क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं, परेशान क्यों नहीं भाई, आप वो जो देखिए, योग्यता परीक्षा होना और कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना दो अलग चीज है। आप सीटेट पास करने के बाद शिक्षक नहीं बन जाते हैं, वो शिक्षक बनने की योग्यता है। आप 60% लाए तो पास हो गए, यहाँ आप 59.99 आए
तो फेल नहीं हुए, 10,000 लोगों से नीचे चले गए आप। नहीं नहीं, सीटेट में तो आपको 60% लाना है। शिक्षक बनने के लिए तो कभी कभी आप 40% में ही पास कर जाते हैं। वो चूंकि रोस्टर होता है जो संविधान में जो आरक्षण का जो एक दिया हुआ है, उसके ब्लूप्रिंट पे आप चल के आप मेरिट लिस्ट निकालते हैं। लेकिन एकाएक जो ये CDPA को जोड़ा गया है, ये कहीं न कहीं ये सरकार को सोचना पड़ेगा, शिक्षा विभाग को सोचना पड़ेगा और ये CDPA को हटाना पड़ेगा, वरना जो अभ्यर्थी है उन्हें बहुत दिक्कत आने वाली है। कह सकते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो जो सेंटर में पैटर्न चल रहा है उसी को बिहार में फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की बढ़िया सरकार है, हम वो नहीं कह रहे हैं आपको। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जो CDPA होता है, जो बाल मनोविज्ञान होता है, वो उससे जुड़े उसका जो सिलेबस होता है वो केंद्रीय पात्रता परीक्षा में होता है या फिर स्टेट में होता है। उससे जुड़े जो TRE की जो परीक्षा हो रही है उसका सिलेबस कुछ अलग है और जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसका सिलेबस अलग है। हम अभी की परिस्थितियों में ये मान कर चलें कि आप PT में तो ये जनरलाइज एग्जाम ले रहे हैं और मेंस जब होगा तो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट लेंगे। हाँ, ये नहीं, अभी तो फिलहाल हम लोग PT की ही बात करें। हो सकता है कल को फिर कुछ और मांग हो जाए सरकार के सामने, विभाग के सामने, तो जो जांच का नहीं बल्कि सोचने वाली बात यही है कि जिसमें PT और मेंस की बात हो रही थी, निगेटिव मार्किंग की बात हो रही थी, वो CDPA इसमें क्यों जुड़ा है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्यों जुड़ा है, ये देखने वाली बात है। एक अलग बहस का विषय हो जाएगा आने वाले दिनों में। हम देखते हैं क्या होता है, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी, अपडेट हम देते रहेंगे। लेकिन नेगेटिव मार्किंग एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। BPSC की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था तो ये स्पष्ट किया गया था कि नेगेटिव मार्किंग कोई इशू ही नहीं है परीक्षार्थियों के लिए, ये वो मान रहे हैं। लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं परीक्षार्थी, वो कह रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं आंदोलन करने वाले से पूछना चाहिए ना कि कल जो चर्चा हुई शिक्षा विभाग से, उसमें नेगेटिव मार्किंग की बात क्यों नहीं सामने आ रही है। तो वो तो कह रहे हैं ना कि हम तो 15 मांगों को रख रहे हैं, तो उसमें ये भी है। तो ये नहीं रखा क्या? कल को जो लेटर जारी हुआ है उसमें नेगेटिव मार्किंग कहाँ है? तो क्या लेटर बातचीत के आधार पे जारी हुआ है या सरकार के अधिकारी ने अपने स्तर पे कर दिया? दोनों में बातचीत हुई। कल 5:30 बजे से बातचीत शुरू हुई है और 8:30-9 बजे तक बातचीत चली है और 9 बजे का हमें लगता है 8:53 में ये लेटर जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। मैं बता दूंगा और उसका मजमून क्या है? हाँ, उसका सारांश सही छूटे नहीं हम। नहीं, हमने सारे विषयों का उसमें जिक्र कर दिया। एक पन्ने का वो लेटर है जिसमें सारे विषयों का जिक्र किया गया है। वही पूछा जाना चाहिए ना कि आप तो किसी और उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे, ये जो नई चीज आ गई है ये क्यों आ गई है, इसको देखने वाली बात है। और यकीन मानिए कि अगर CDPA को जोड़ा जाता है, इससे छात्रों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आंदोलन जो कर रहे हैं उनका नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, वो ये चेहरा चमकाने के लिए बस सड़क पे कूद रहे हैं। नहीं, देखिए, वो हम ये नहीं कहते वो चेहरा चमकाने के लिए। हो सकता है कि उनका उद्देश्य गंगा के पानी की तरह पवित्र हो, हम उनके उद्देश्य पे सवाल नहीं खड़ा करते हैं। वो गंगा से भी ज्यादा निर्मल है, हम ये नहीं कहते। लेकिन ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आपने सवाल कुछ और किया था, आपको कुछ और मिला है, तो ये जो है CDPA कहाँ से आ गया। और इसके साथ साथ जो है आपका मतलब कि निगेटिव मार्किंग और मेंस की चर्चा उसमें क्यों नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसको विभाग ने माना ही नहीं कि नहीं हम तो लेंगे, हम तो मेंस भी लेंगे और निगेटिव मार्किंग भी रखेंगे, ये बोलना चाहिए ना। तो यही है कि कल की जो लंबी चौड़ी वार्ता हुई है, उसके बाद जो बात CDPA के सामने आई है उसका विरोध भी शुरू हो गया है और सरकार को, शिक्षा विभाग को समय रहते इसमें संशोधन कर लेना चाहिए। चलिए, तो हम अपने वीडियो को यहीं रोकते हैं और हम कमेंट सेक्शन में आपसे अपील करते हैं कि इससे संबंधित जो हमने महत्वपूर्ण बातचीत की है कि सिलेबस PT का विभाग के अधिकारी की ओर से BPSC को कुछ निर्देश दिया गया है, उससे संबंधित जानकारी प्रीतम ने आपको इस वीडियो में दी है। तो उसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में वो राय अपनी हमारे साथ साझा करें। साथ ही साथ जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं अगर उन्होंने अपनी वार्ता के दौरान ये नेगेटिव मार्किंग हो, PT और मेंस की जगह एक परीक्षा की बात हो या सिलेबस को लेकर बात हो, अगर वो बात रखी गई है तो वो बात क्यों नहीं मानी गई है। हम तो पत्र के आधार पर ये साफ कह सकते हैं कि अधिकारियों ने छात्र समूह या छात्रों के प्रतिनिधि जो वार्ता के लिए पहुंचे थे उनकी किसी बात को नहीं माना है, पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया, या वो अपनी बात को सही तरीके से अधिकारियों के समक्ष वार्ता में रखने में चूक गए हैं। हर बात पर आप अपनी राय रखिए, हम इस पर फिर आगे आपके साथ वीडियो के माध्यम से बातचीत करेंगे और जो भी जानकारी होगी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे हम कोई वीडियो जैसे ही अपलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।